बच्चों वेक्टर चैप्टर में आपको चैप्टर 2 में वेक्टर में लेक्चर 3 हम लोग देख रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। पिछले क्लास में बोला गया था कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका एंगल कितना बनेगा या डायरेक्शन क्या होगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए है, आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। एक ही बात को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर ओ ए बी ये आपका रिजल्टेंट हो गया, जो कि दोनों वेक्टर के सम के बराबर है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हियर टू वेक्टर्स ओ ए इज इक्वल टू ए, हियर ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी एंड रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन, गिवन है आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B is थीटा, एंड ये जो रिजल्टेंट जो है A के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर A इज अल्फा। ठीक है, ये जो इंक्लाइंड है A और B, ये आपका कितना से बना रहा है एंगल, तो ये एंगल बना रहा है आपका थीटा। ठीक है, इसको आगे शिफ्ट कर दीजिएगा तो ये थीटा एंगल बना रहा है, यानी एंगल इन बिटवीन ए एंड बी आपका थीटा है और ये आपका अल्फा है जो रिजल्टेंट के साथ और वेक्टर ए के साथ ये बना रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद इसको और एक्सप्लेन करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। बच्चों ये एंगल आपको बताया गया था कितना है, थीटा है, क्योंकि इसको आगे शिफ्ट कीजिएगा तो ये ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया है, थीटा हो गया है। दो पैरेलल लाइन, इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो यहाँ थीटा ही था। ठीक है, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, थीटा है, और रिजल्टेंट और ए के बीच में एंगल कितना है, अल्फा है आपका। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग परपेंडिकुलर गिराते हैं, ये परपेंडिकुलर गिराते हैं, इसका नाम ओ ए बी यहाँ सी दे देते हैं। देखो तो इन ट्रायंगल ओ बी सी में ओ बी इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल ओ बी सी ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, आपका ओ बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ओ बी कितना हो गया, रिजल्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ये आपका ओ सी कितना हो गया, तो ये हो गया ए, ओ सी क्या हो गया, ओ ए प्लस ए सी का सम का स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखो तो इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग देखते हैं, ए बी सी में देखते हैं, ये बी गिवन है और ए सी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस हो गया ए सी बाय हाइपोटेनस हो गया ए बी, यानी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना है बी, यानी बी कॉस थीटा हो जाएगा। और सिमिलरली इसके सामने का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया बी सी बाई हाइपोटेनस हो गया आपका ए बी, यानी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी कितना है, बी है, यानी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना दिमाग लगाने का भी नहीं है। अगर ये आपका एंगल थीटा है, यहाँ पे ये बी है, तो जिसके साथ थीटा इन्वॉल्व है वो हो जाएगा बी कॉस थीटा, और जस्ट सामने वाला हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, जैसे कि आपका ऐसे है और यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, ये ए है,
तो ये हो जाएगा आपका a cos थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हो जाएगा a sin थीटा। क्लियर है? जिसके साथ एंगल बना उधर cos हो जाएगा, जिसके साथ नहीं बना रहा उधर sin हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका इधर है ये, और इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, ये c है, तो ये हो जाएगा c cos थीटा, इधर हो जाएगा आपका c sin थीटा। ये जो कंपोनेंट है, ये जो मेन है, इसको दो कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए। देखिए ये दोनों के बीच में है, ये वाला जो है ये दोनों के बीच में है, ये जो है वो आपका इसके और इसके बीच में है, इसके और इसके बीच में है, ये b cos थीटा हो जाएगा, इधर b sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो ब्रेक कर रहे हैं हम लोग वो बीच में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं, इसको अगर आप इधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो ये भी b जो है वो बीच में हो जाएगा, तो b cos थीटा और b sin थीटा। अभी तो मैथमेटिकली निकाल के दिखा दिए, इतना आपको टाइम नहीं रहेगा कि आप बार बार इसको sin थीटा cos थीटा में ला रहे हैं। तो बस आप इसको याद रखिएगा कैसे कैसे बताया गया था, तो आप फटाफट उसको आप कंपोनेंट में x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक कर लीजिएगा। ठीक है, BC कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा BC कितना है, b sin थीटा, BC कितना है आपका b sin थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों OA कितना है, A है, प्लस AC कितना है निकाले हैं, b cos थीटा है, b cos थीटा है का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। तो r स्क्वायर इतना हो गया, तो r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, अब अल्फा निकालना है यहाँ पर, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेनस BC बाय बेस हो जाएगा आपका OC। तो BC कितना हो गया आपका, BC यहां से निकाले हैं, BC इज b sin थीटा और OC कितना हो जाएगा, OC आपको निकाले हैं a प्लस b cos थीटा, AC b cos थीटा है, तो a प्लस b cos थीटा हो जाएगा आपका tan अल्फा। ठीक है बच्चों, ये हो गया डायरेक्शन और ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इसमें डिफरेंट केसेस को देखेंगे। बच्चों आर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन है tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, यहां पे हम लोग केस फर्स्ट, अगर थीटा आपका 0 हो, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। पैरेलल कब होते हैं, जब डायरेक्शन क्या हो, पैरेलल कब होगा, डायरेक्शन जो हो वो क्या हो, डायरेक्शन विल बी बच्चों सेम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग cos 0 कितना हो जाएगा आपका 1, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a प्लस b हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी रिजल्टेंट जो होगा वो मॉड ऑफ a प्लस b हो जाएगा। इसको ऐसे ही a प्लस बी ही रहने देते हैं, a प्लस बी दो वेक्टर को अटैच कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एक वेक्टर आपका 5 है, ठीक है, और दूसरा आपका 10 है, ये i है, 5i और 10i है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो ये सिंपल हो जाएगा आपका 15 अटैच हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा
15 हो जाएगा, 15 मैग्नीट्यूड। ओके, अगर केस सेकेंड अगर थीटा क्या हो 90 हो, इसका मतलब है वेक्टर ए और बी जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप टेल टू टेल अटैच किए हुए हैं तो इसको शिफ्टिंग करके, ये सब पुरानी बात हो गई। अगर आप लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आप लोग को ये सब चीज़ तुरंत समझ में आ रहा होगा, कैसे यहाँ ए है और ये बी है, सब अटैच हो रहा है। दोनों का बीच का एंगल कितना है यहाँ पर 90 है बच्चों। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है बच्चों, ये सब पता है आप लोगों को, 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर कोई वेक्टर यहाँ पर है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये 12 आई कैप है और ये कितना है आपका 5 है, 5 जे कैप है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों का बीच का एंगल कितना है 90 है। तो रिजल्टेंट अगर पूछेगा मैग्नीट्यूड तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169। ये रिजल्टेंट आपका आ जाएगा 13 यूनिट्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। केस थर्ड देखेंगे हम लोग बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। केस थर्ड में हम लोग अगर थीटा 180 हुआ तो क्या होगा। बच्चों केस थर्ड में हम लोग देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, यानी इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे। एक इधर वेक्टर है, एक वेक्टर ए इधर है, एक वेक्टर बी इधर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, टेल टू टेल कनेक्शन है। ये एंगल कितना बना रहा है दोनों के बीच में 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह का कंडीशन रहे तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ -1 रखोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2ab, ये हो जाएगा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी, क्योंकि हो सकता है कि इधर का ज़्यादा हो या इधर का ज़्यादा हो, कहीं से निगेटिव आ जाए तो मॉड लगा देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ठीक है, जैसे इधर हो गया 7i और इधर हो गया आपका -5i, तो ये घट के आ जाएगा इस तरफ, तो ये आ जाएगा आपका 2i डिक्रीज हो जाएगा। रिजल्टेंट जो है वो इतना हो जाएगा, आई हटा देंगे हम लोग, 2 यूनिट हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है इसमें डायरेक्शन। अब हम लोग केस 4 देखेंगे कि अगर दोनों वेक्टर आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, ये सब देखेंगे। बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू दे देते हैं, ए ही दे देते हैं, ए के बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का बीच का एंगल थीटा है। तब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, बी के जगह पर भी ए आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका 2a, हम लोग 2a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस 2a कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पर 1 प्लस कॉस a है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, इसी तरह से होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 में से एक 2a कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। ये हम लोग याद भी रखते हैं, बहुत बार सवाल सॉल्व करने में डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, 2a कॉस थीटा बाई 2 करके हम लोग का आंसर आ जाता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि कहाँ से पास करेगा। ये तो हुआ इसका मैग्नीट्यूड, अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है आपका, दोनों वेक्टर ए है, दोनों का बीच का एंगल थीटा है, तो ये अल्फ़ा क्या होगा, रिजल्टेंट का अल्फ़ा क्या होगा, ये यहाँ से निकालेंगे। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन थीटा, b के जगह पर रख दिए a और b के जगह पर रख दिए a, क्योंकि सब सेम ही है, cos थीटा
आप लोग को याद होना चाहिए sin 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ये सब टर्म याद रखिएगा। फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स का नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ टर्म मैथमेटिक्स का हमेशा फिजिक्स में इस्तेमाल होते जाएगा। और ये सब इस्तेमाल जो है वो बाहर से नहीं लाके करना है, यही सब जो इस्तेमाल हो रहा है इसको याद रखते जाना है, कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, आपको चीज़ें आसान होते चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा इधर पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ 2a है तो a है, तो यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये बाहर 2 मत समझिएगा, ये थीटा बाई 2 है, थीटा का आधा एंगल है, ये जो थीटा है उसका आधा एंगल है, ठीक है। और ये 2 जो है वो बाहर है, और यहाँ से a कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, a से a कट गया, यहाँ हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक कॉस से ये कट गया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, यानी अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, यानी वो कहाँ से होकर गुजरेगा, बीचों बीच से हो गुजरेगा। रिजल्टेंट जो है वो कहाँ से गुजरेगा, तो दोनों जो ये वेक्टर है दोनों का बीच में एंगल जो थीटा बन रहा है, तो जो रिजल्टेंट गुजरेगा वो ठीक इसके बीचों बीच से होकर गुजरेगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हमने इस चीज़ को साबित कर दिया। आई थिंक मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर्स के बारे में हम लोग आगे और देखेंगे।